तमिलनाडु के करूर से आई ये खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है। एक्टर और राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ ने अब तक 39 लोगों की जान ले ली है और 95 लोग अस्पतालों में मौत से जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि 7 घंटे की देरी, अव्यवस्था और प्रशासनिक चूक का भयानक नतीजा था। पुलिस ने अब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि आयोजकों ने 10,000 की भीड़ बताई थी, लेकिन 27,000 लोग उमड़ पड़े। आज हम आपको दिखाएंगे हादसे की रात का भयावह मंजर। भगदड़ के बाद लोग कैसे जान बचाने के लिए झोपड़ियों के छप्पर फाड़कर भागते दिखे। पुलिस द्वारा बताई गई विजय की 3 सबसे बड़ी चूकें कौन सी थी? मुख्यमंत्री स्टालिन के ऐलान और खुद विजय के बयान पर क्या असर पड़ा? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शनिवार की शाम करूर में जैसे ही भगदड़ मची, वहां का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा। हजारों की भीड़, चारों तरफ दौड़ते भागते लोग, बिखरे हुए जूते चप्पलें। डीजीपी वेंकटरमन ने पुष्टि की है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और किस तरह भगदड़ के बाद एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। जब उस झोपड़ी में भी भीड़ बढ़ने लगी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए हताशा में झोपड़ी का छप्पर फाड़कर निकलने की कोशिश करते नजर आए। एक अन्य वीडियो में महिलाएं भगदड़ के बाद अपने प्रियजनों को ढूंढती हुई नजर आई। अंधेरा, अव्यवस्था और भगदड़, ये सब मिलकर एक ऐसा भयावह मंजर बना जिसे शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल है। पुलिस महानिदेशक वेंकटरमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया कि यह हादसा क्यों हुआ। पुलिस ने 3 सबसे बड़ी चूकें बताई हैं जो इस त्रासदी का कारण बनी। पहली, विजय की पार्टी टीवीके ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया था कि वो दोपहर 12 बजे तक सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन विजय पहुंचे शाम 7:40 पर। लोग सुबह 11 बजे से ही तपती धूप में जुटने लगे। 7 घंटे की देरी के कारण भीड़ बेकाबू और बेचैन हो गई। डीजीपी ने माना कि लोगों के पास पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था, जिसने हालात को और भी बिगाड़ दिया। आयोजकों ने 10,000 लोगों की अपेक्षित संख्या बताई थी, लेकिन एक्टर विजय की एक झलक पाने के लिए लगभग 27,000 लोग उमड़ पड़े। इतनी बड़ी भीड़ के लिए पुलिस सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, जिससे भगदड़ को संभालना असंभव हो गया। प्रशासन ने रोड शो की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन विजय जब रैली स्थल पर पहुंचे तो भारी भीड़ उनके पीछे पीछे आई। पुलिस ने कहा कि विजय के स्वागत में उनके काफिले के पीछे आई भारी भीड़ ने रैली स्थल पर अतिरिक्त दबाव बना दिया, जो नियमों का उल्लंघन था और भगदड़ का एक बहुत बड़ा कारण बनी। इस दुर्घटना पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सीएम एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना असहनीय है और राजनीतिक प्रचार में इतनी जानें पहले कभी नहीं गई। उन्होंने मामले की जांच के लिए 1 मैन कमीशन बनाने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। विजय ने कहा कि भगदड़ में हुई मौतों से उनका दिल टूट गया है और वो असहनीय दुख में है। करूर की ये घटना केवल तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। क्या अब राजनीतिक रैलियों में भीड़ प्रबंधन के नियमों को और सख्त किया जाएगा? और क्या इस दुर्घटना के लिए आयोजकों और प्रशासन की लापरवाही तय होगी? एनडीटीवी मौजूद है उसी स्थल पर जहां पर टीवी के चीफ विजय की राजनीतिक रैली जो आयोजित की गई थी, ठीक उसी जगह पर अब यहाँ पर कुछ नहीं बचे हैं देखने के लिए। केवल चप्पल दिखाई देंगे आपको, पार्टी के कुछ झंडे दिखाई देंगे आपको। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो है चप्पल अब यहाँ पर रह चुके, क्योंकि भगदौड़ जो है वो बहुत भयंकर तरीके से हुई थी इसी जगह पर, जहाँ पर 39 लोगों की जान जो है अब जा चुकी है। अब तक ये बताया जा रहा है कि दरअसल परमिशन जो है इस रैली के लिए वो 3 बजे से 10 बजे तक के लिए ली गई थी, मगर यहाँ पर पब्लिक को जैसे ही पता चला कि अभिनेता विजय आने वाले, तो वो 11 बजे से ही आना यहाँ पर शुरू हो गए थे। अब पुलिस का कहना ये भी है कि विजय को जो है दरअसल 4 बजे यहाँ पर पहुँचना था, बट वो पहुँचे ही 7 बजे के बाद में। अब इतनी देर में यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जो है लोग जमा हो चुके थे कि कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा था, बट बहुत सारे पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था उसी मामले को लेकर। जब तब विजय यहाँ पर पहुंचे तो वो नेबरिंग
डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुंचे तो वहां से भी बहुत सारी संख्या में लोग जो है साथ आ चुके थे। इसी कारण इस पूरे ही मेन रोड पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चप्पल ही चप्पल दिखाई देंगे आपको चारों ओर। जहां पर भी आप अपनी नजरें घुमाएंगे आपको केवल चप्पल, झंडे, कुछ साड़ियों के कपड़े के कुछ टुकड़े आपको दिखाई देंगे। दाएं बाएं किसी भी तरफ आप देखिए आपको केवल यही दिखाई देंगे। कुछ पोस्टर्स भी दिखाई देंगे जो फट चुके हैं अभी, पर अब हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एकदम ठीक लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर एक स्पीकर है। तो यही वो स्पीकर है जिसको विजय ने इस्तेमाल किया था यहाँ पर भाषण देने के लिए लोगों को। उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए वो जो है कैंपेन के व्हीकल पे से पानी की बोतलें फेंकते हुए भी दिखाई दिए। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था तो आप देखिए कि किस तरीके से भगदौड़ मच जाती है यहाँ पर, जहाँ पर 39 लोगों की जान जा चुकी है अब, जिसमें कहीं महिलाएं भी है, पुरुष भी है, छोटे बच्चे भी है। अब तक जो है बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया है, उनका इलाज जारी है। वहीं जो है तमिलनाडु की सीएम ने ये बताया है कि 10 लाख का जो है मुआवजा दिया जाएगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस स्टैम्पेड में। वही 1 लाख का जो है मुआवजा उन लोगों के लिए दिया जाएगा जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखना होगा कि इस बात को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, बट बहुत सारे सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि क्या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, क्या उनको नहीं पता था, क्योंकि बहुत सारा समय था। 11 बजे से जब पब्लिक शुरू होती है आने के लिए और 7 बजे जब विजय पहुंचते तो बीच में जो आप देखिए 5 घंटे से भी ज्यादा का समय था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पूरी तरीके से साफ हो गया था कि यहाँ पर परमिशन केवल 10,000 लोगों के लिए ली गई थी, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ चुके थे। कम से कम 30,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, वही हमें पुलिस से सुनने में भी मिल रहा है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को रियली ये पता नहीं था कि जब यहाँ पर लोग इतने संख्या में आ चुके हैं तो टीवीके के ऑर्गेनाइजर को ये बात बतानी जरूरी थी कि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, उनको कुछ और करना चाहिए या फिर कुछ और मेजर्स जो है वो लेना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या टीवी के ऑर्गेनाइजर्स को ये पता था कि यहाँ पर कंट्रोल जो है, जो क्राउड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या उन्होंने किसी बात को टाला भी है, पुलिस की किसी बात को टाला है। इन सारी चीज़ों को लेकर अब कई सारे अहम सवाल खड़े होते हैं, पर अब देखना होगा क्योंकि तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने तो ये बता दिया है कि इस बात पर वो किसी तरीके की राजनीति नहीं चाहते हैं, ना ही वो करना चाहते हैं। अभी के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी है, इन लोगों की जान बचाना जो अस्पताल में है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने ही जो है बहुत सारे मृतकों के परिवार वालों से भी मिले हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनके परिवार वालों से भी अब तक इनका मिलना हो चुका है। वहीं आप देखिए बीजेपी जो है डीएमके की और इशारा कर रही है कि ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। जब उनको पता था तो उन्होंने सही तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए आखिरकार। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो अब सरकार ने यहाँ पर 1 मैन कमीशन को जो है लागू किया है, देखना होगा कि उसकी इंक्वायरी में क्या आने वाला है। उसी को लेकर ये सरकार इंतजार भी कर रही है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा वो ज्यादा अहम रहेगा। कैमरामैन कुमार के साथ ऋतु राज पुरोहित, एनडीटीवी के लिए तमिलनाडु से।